कौन आ रहा है इस बार? साइकिल आएगी, जोरों पे आएगी, जोरों पे आएगी जी भागेगी। जनता को सिर्फ राशन भाषण से काम नहीं चलना ना, बात है सुबह शाम जो है 5 किलो राशन दे दीजिए, इसके बाद दिन रात भाषण दीजिए, इससे काम नहीं चलना। जान ये माफी वीर सावरकर और गोडसे की औलादे हैं और ये देश गांधी जी के विचार से चलेगा, ये देश अंबेडकर के विचार से। जाति विशेष को टारगेट क्यों योगी जी के शासन में? ये इन्होंने इतना मुकदमा वापस लिया ठाकुरों के ऊपर से कि सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट को डायरेक्शन देना पड़ा कि बिना हाई कोर्ट की अनुमति के कोई मुकदमा वापस नहीं होगा। क्या ऐसी परिस्थिति थी जो मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस लिए, जबकि हाथरस कांड है, हाथरस कांड में एफआईआर दर्ज नहीं हुई, अंडर प्रेशर उसके जो एक जाति विशेष के लोग होने के कारण उन्होंने वहाँ एफआईआर दर्ज नहीं होने दी। मैं मान लेता हूँ मुख्तार अंसारी माफिया, तीक अहमद माफिया है, तो क्या धनंजय सिंह क्या है? ब्रजेश सिंह क्या है? ब्रजेश सिंह से बैठ के बताइए 6 घंटा ब्रजेश सिंह बैठ के बनारस जेल में यहाँ का मुख्यमंत्री क्या कर रहा था? जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है महंगाई से, झूठ फरेब से, और कहते हैं हम अपराधी नहीं हैं, अपराधकरण का हम खत्म करते हैं। इस पार्टी से ज्यादा अपराधीकरण किसी पार्टी में नहीं है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, इलाहाबाद में भी संपन्न हो चुका है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ में यहाँ पर वकीलों का जमावड़ा है और सब लोग जो हैं वो सुबह से लेकर के शाम तक यही आकलन लगा रहे हैं कि भैया किसका क्या रहा, आपने किसको वोट दिया, आपने किसको वोट दिया, आपको क्या लग रहा है किसकी कितनी सीट आ रही, क्या हो रहा है। सब लोग जो है वो अपना आकलन लगा रहे हैं। ऐसे में वकील क्या सोचते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील क्या सोचते हैं, उस पर बात करेंगे। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की अगर बात करें तो इस बार के चुनाव में अपराध, गुंडई, अपराधों से मुक्ति, किसी ने अपने अपराध जो है वो खत्म करवा लिए, वो तमाम बातें भी जो है चुनाव में खूब सारी जो है उछाली गई, उन पर भी चर्चा करेंगे। हाँ, तो आपसे शुरुआत करते, क्या नाम है आपका? राजकिशोर सिंह। तो आप भी एडवोकेट हैं? जी हाँ, एडवोकेट। क्या लग रहा है, कल चुनाव खत्म हो गया 5 चरणों का, इलाहाबाद पिछली बार पूरी तरह से सपा की बीजेपी की तरफ उतरा, इस बार क्या देख रहे हैं? इस बार सपा की आंधी है। सपा की आंधी? क्यों सपा की क्यों आंधी लग रही है आपको? इसलिए कि जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है महंगाई से, झूठ फरेब से, और कहते हैं हम अपराधी नहीं हैं, अपराधकरण का हम खत्म करते हैं। इस पार्टी से ज़्यादा अपराधीकरण किसी पार्टी में नहीं है। सबसे पहला मुख्य मुद्दा, इन्होंने कहा हम अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, आपने अपराधी मुख्यमंत्री बैठाल दिया। नंबर 1, एक भी केस नहीं उन पे? तो किन पे? अभी तो उनका हल्फनामे में एक भी केस आ जाएगी, हम सबके खत्म कर देंगे। हमारी सरकार मतलब जो भी आए, जो भी आए। अच्छा, हाँ, जो भी कह रहे हैं आपकी सरकार आ गई तो आप भी अपना मुकदमा खत्म, मतलब खत्म कर नहीं देंगे। जैसे आप पूछ रहे हैं हाँ। कि उनके पास अपराध नहीं रह गया, हाँ। तो ऐसे तो अपराध कोई भी खत्म कर सकता है। तो आपको लग रहा है कि न्यायपालिका का हनन है। आपको लग रहा है कि बीजेपी का इस पर सफाया है? बिल्कुल सफाया है। ठीक है, 5 किलो राशन की प्रचार करते हैं, जितना राशन नहीं बढ़। आएंगे बात आदमी उन पीछे जो है। आपको क्या लग रहा है? जी बीजेपी तो सफाया हो गई इधर, बीजेपी का सफाया होगा। सफाया होगा बीजेपी का? जी, जो सफाया करने वाले वो खुद ही सफाया हो जाएंगे। तो कौन आ रहा है इस बार? साइकिल आएगी, जोरों पे आएगी, जोरों पे आएगी, जी भागेगी। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है बाबूजी आपका? हमारा कन्हैया लाल बिंद नाम है। क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में? अब हम तो चुनाव में देख रहे हैं, इस बार तो पूर्ण बहुमत की सरकार सपा की बनने की नज़र आ रही है कि सपा की सरकार बन जाएगी। 207 सीटें या 210 सीटें तक आ सकती है, बस। ठीक है, ठीक है। हाँ, आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम SK वर्मा है। आप भी एडवोकेट हैं? जी हाँ। क्या देख रहे हैं, आपका आकलन क्या लग रहा है? देखिए, इस बार जो चुनाव का जो मुद्दा था, उसमें जो उनका था कि गुंडा राज और आतंकवाद, देखिए जनता ने जो मुद्दा जो चुना इस बार का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो पेंशन बहाली का। ये पेंशन बहाली का 40 लाख कर्मचारी है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, ठीक। और उनकी बहाली का जो मुद्दा समाजवादी पार्टी ने अपने उसमें मेमोरेंडम में लिया है और बहुत ज़्यादा जनता पे हिट किया है। दूसरा मुद्दा जो है साड़ों के जो आतंक हुए हैं, जो साड़ तमाम आतंक मचा रखे, खेती का बहुत सांडों का आतंक कह रहे हैं, वो साइकिल का कह रहे हैं, ये सब सपा का गढ़ है क्या इधर? गढ़ नहीं आ सपा गढ़ नहीं। सुनिए, एक मिनट आ रहा हूँ। मैं कांग्रेस से हूँ, प्रदेश सचिव हूँ। कांग्रेस से प्रदेश सचिव हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट में आप बात से कर? मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, जनता का रुख जो है हाँ,
अखिलेश यादव जी की तरफ है, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर बहुत चेंजिंग भी लाई है पिछले और सब चुनावों का अनुभव। आप महासचिव क्या कह रहे थे आप? प्रदेश सचिव हूँ मैं, प्रदेश सचिव जी, कांग्रेस का। ये भी जो है अखिलेश का बता रहे हैं। अच्छा आप बताइए बाबू जी, आप क्या देख रहे हैं? भाई देखिए, इस बार जो है पूरे प्रदेश में हाँ। बदलाव की स्थिति है, जनता में रोष है, इसलिए कि बेरोजगारी और महंगाई को देखते हुए हर व्यक्ति ये चाहता है कि जो बेहतर प्रशासन दे सके सरकार उसकी चुननी चाहिए और बदलाव होना चाहिए, बदलाव की स्थिति है। अच्छा, सरकार ये कौन बरकरार रखना चाह रहा है? यहाँ पर कोई है जो बीजेपी की सरकार बरकरार रखना चाह रहा हो? ये सरकार बरकरार नहीं रखना चाहते हैं, पूरी तरह से सफाया हो जाना इसका। समाजवादी पार्टी पूरे आप जाइए गांव में देखने वाले ये कहेंगे सब सपा के लोग बैठे हुए हैं, अब 18 के लोग कोई नहीं यहाँ पे, कोई सपा कोई नहीं जान लीजिए। अरे तो कोई आदमी देखिए, हम लोग अधिवक्ता हैं माननीय उच्च न्यायालय के। हम लोग बोलने वाले हैं, जय श्री राम बोलने वाले हैं, भारत माता की जय बोलने वाले भी हैं, जय श्री राम भी बोलने वाले हैं। लेकिन इस बार जो है किसके बनाने वाले हैं? सरकार तो जनता बनाएगी ना, और जनता देख लिया है कि भाई क्या चाहिए, जनता को क्या चाहिए। भाई गुंडाराज आपने बताया, गुंडाराज माफियागिरी बताया आपने, लेकिन जनता को सिर्फ राशन भाषण से काम नहीं चलना ना। बात है सुबह शाम जो है 5 किलो राशन दे दीजिए, इसके बाद दिन रात भाषण दीजिए, इससे काम नहीं चलना। जान लीजिए क्या आप क्या कह रहे हैं? देखिए, हाँ मैं भी वकील, मेरा नाम विवेक है। अच्छा ठीक है, इन्होंने अभी एक बात कहा, इन्होंने मुख्यमंत्री पर बोला, पूरे हिंदुस्तान का इतिहास में ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जिसने अपने मुकदमे स्वयं वापस लिए हैं। इसके पहले बताइए कोई मुख्यमंत्री रहा हो? मैं पूछना चाहता हूं कि वो हाथरस की बेटी का क्या दोष था कि उसको मिट्टी का तेल डाल के फूंक दिया गया? आप ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि वो इकलौता मुख्यमंत्री जिन्होंने मुकदमे वापस ले लिए, तो मुकदमे वापस हुए कि आप तो वकील हैं, आपसे बेहतर कौन जनता को समझाएगा? कैसे कर लिया ये? मुख्यमंत्री को पावर होती है कि मुकदमे किसी वापस कर सकता है। अच्छा ठीक है, हाँ उसका मैं देखिए मुद्दे हम सरकार ने अपने जो अधिकारी है, अधीनस्थ अधिकारियों से अंडर प्रेशर में एक गवर्नमेंट ऑर्डर पास करवाया कि साहब ये मुकदमे न्याय हित में वापस किए जाते हैं, जबकि न्याय हित था ही नहीं, ये अन्याय हित था। और वापस करना क्या ऐसी परिस्थितियां थी, क्या ऐसी परिस्थिति थी जो मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस लिए, जबकि हाथरस कांड है, हाथरस कांड में FIR दर्ज नहीं हुई, अंडर प्रेशर उसके जो एक जात विशेष के लोग होने के कारण उन्होंने वहाँ FIR दर्ज नहीं होने दी, तमाम प्रलोभन प्रलोभन देकर वो जो कि हम इतना पैसा दे देंगे, इसलिए वो FIR दर्ज नहीं हो पाई और मतलब त्वरित कार्रवाई उसमें भी नहीं हुई। इन्होंने कहा था 2017 में कि गुंडा राज है, माफिया राज है। चलिए हम मानते, एक मिनट में मान लेता हूँ मुख्तार अंसारी माफिया, अतीक अहमद माफिया है, तो क्या धनंजय सिंह क्या है? ब्रजेश सिंह क्या है? ब्रजेश सिंह से बैठ के ये बताइए, 6 घंटा ब्रजेश सिंह बैठ के बनारस जेल में यहाँ का मुख्यमंत्री क्या कर रहा था? इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा है? चाय नाश्ता की बात बड़ी सुनते हैं हम लोग। बस वही चाय नाश्ता की वाली बात है, हो रही है। आप ये कह रहे मुख्यमंत्री जी जेल में बैठ के चाय नाश्ता? मेरा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री ब्रजेश सिंह के साथ 6 घंटा वहां पर जेल में क्या कर रहा था? इसका जवाब योगी आपके मुख्यमंत्री दें हमको। और इसके बाद दूसरा सवाल ये है कि कोरोना में ये बताइए, कोरोना में इसी इलाहाबाद में लाशों का ढेर लगा था, एक के ऊपर एक लाशें जलाई रही थी, ये मुख्यमंत्री जो है ऑक्सीजन नहीं दे पाया। नहीं, उसमें तो कहा था कि जो फोटो खींचेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई? इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि ये जो देखिए जो लोकतंत्र है ना, वो एकदम खतरा है। लोकतंत्र भाजपा जो आपकी भाजपा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये संविधान को नहीं मानते, ये गांधी जी को नहीं मानते, ये आप मान ली इसको क्या बोलते हैं, भगत सिंह को नहीं मानते। ये माफी वीर सावरकर और गोडसे की औलादे हैं, और ये देश गांधी जी के विचार से चलेगा, ये देश अंबेडकर के विचार से, ये देश जो है आपके RSS से नहीं चलेगा। अरे वो कह रहे हैं ये देश बुलडोजर से चलेगा। ये देश बुलडोजर से, अगर चलिए बुलडोजर चलेगा तो बताइए ब्रजेश सिंह के घर में बुलडोजर क्यों नहीं चला? ये बताइए ब्रजेश सिंह के हाँ ये बताइए ये बताइए बुलडोजर से दिक्कत क्या है? वो कह रहे हैं एक हाथ में बुलडोजर का लीवर, एक हाथ में विकास का लीवर। भैया बुलडोजर चलना चाहिए ना, लेकिन उससे पक्षपात क्यों कर रहे हैं आप? आप अतीक अहमद के यहाँ धर्म विशेष को देखा, मुख्तार अंसारी धर्म विशेष को देखा,
तमाम इसके बाद जो हिंदू जो तमाम जो गुंडा बदमाश है, आप जाइए धनंजय सिंह देखिए, ब्रिजेश सिंह देख लीजिए, यही प्रतापगढ़ चले जाइए आप, कहाँ नहीं है बताइए आप। उनके यहाँ क्यों नहीं गिरा दिया आपने? आपने विजय मिश्रा को गिरा दिया आपने जो है। कली गुंडा में गोली चली है, वो सपा का जो लीडर बेचारा उसको मारने के यादव, हाँ जो भी है। जाति विशेष को टारगेट क्यों योगी जी के शासन में? ये इन्होंने इतना मुकदमा वापस लिया ठाकुरों के ऊपर से कि सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को डायरेक्शन देना पड़ा कि बिना हाई कोर्ट की अनुमति के कोई मुकदमा वापस नहीं होगा। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं पारित किया था। इतना योगी जी ने मुकदमा वापस लिया, सारे ठाकुरों से मुकदमा वापस ले रहे थे। ये मत कहिए, ये क्या लग रहा है आपको? हमें ये लग रहा है कि इस बार जनता जो है पूरे भारत को ध्यान में रख करके भारत की संविधान की प्रस्तावना को चरितार्थ कर रही है, जिसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को बचाने के लिए इस देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भूखमरी, इन सब को दूर करने के लिए वोटिंग कर रही है इस बार की जनता। हमें यही प्रतीत होता है। तो देखिए तमाम लोगों से जो है वो यहाँ पर हमने पूछने की कोशिश की है। लिए कोरोना काल में क्या किया सरकार ने? क्या किया बताइए? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। और मुख्यमंत्री ने भाषण में ये बोला और प्रधानमंत्री ने बोला कि वकील आंदोलन विद होता है। सबसे बड़ी बात, वकील पूरे देश को चलाता है और इस प्रधानमंत्री को ये नहीं पता कि वकील क्या होता है। हमें आंदोलनजीवी कहा गया, हमें आंदोलनजीवी कहा गया। या इस माननीय उच्च न्यायालय के 150 वर्षों के इतिहास में हमारा इतना बड़ा अपमान किसी ने नहीं किया था, कभी नहीं किया गया था। बुद्धिजीवी बोलते थे सब, और बुद्धिजीवी को आंदोलनजीवी कह दिया गया। प्रधानमंत्री को शायद अभी ये नहीं पता है कि अगर वो भी प्रधानमंत्री जी हमारे अगर फंसते हैं तो उनको बचाने के लिए यही वकील, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही वकील उनके लिए खड़ा होगा और इनके लिए जाके कोर्ट में बहस करेगा। उनको अभी ये नहीं पता है कि वकील की पावर क्या है, वकील क्या है। देखिए अगर किसान आपका आंदोलन करता है तो आतंकवादी हो गया। अगर लड़का करता है, यहाँ के छात्र, अभी विगत 1 महीना पहले की बात बता रहा हूँ, लड़कों ने अपनी मांग के लिए वहाँ लाठीचार्ज हुआ, घुस के मारा गया। अगर वकील करता है तो आपका आंदोलनजीवी हो गया। मैं योगी सरकार से और खासकर मोदी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपके खिलाफ जो खड़ा होता है आप उसको आतंकवादी और आप आंदोलनजीवी क्यों कहते हैं? रुके। अच्छा, आप लोग भी अभी तो ये हम वकीलों से बात कर रहे थे, आप लोग भी इतनी देर से खड़े हैं, वोट तो सबने दिया, वोट सबका है। आप लोगों से फौरी तौर पर राय लेंगे, आप लोग क्या मान रहे हैं? परिवर्तन होगा, सरकार बरकरार रहेगी? परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। परिवर्तन हो रहा है भैया। सरकार पूरा रिन्यूअल में आ रही है जी। बीजेपी की एकदम आ रही है, एकदम आ रही है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाहर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रांगण में वकीलों से बात करने की कोशिश की कि आखिरकार इस बार किसकी सरकार। वोट हो गया है और वोट के बाद में हर कोई जो है वो अपना आकलन लगाता है कि भैया इस बार तो लग रहा है कि हवा का रुख इस तरफ है, फलां विधानसभा में ये हुआ है, फलां विधानसभा में वो हुआ है। और यहाँ पर जो है वो वकीलों की एक जमात थी, वकीलों का एक जमावड़ा यहाँ पर था, उनसे लोगों से बात करने की कोशिश की है। वकीलों ने अपनी राय रखी है कि वकील इस बार क्या चाह रहा है, वकीलों के साथ में सरकार का जो व्यवहार रहा वो किस तरह का रहा। अब सवाल यही है कि ये जो बातें बोल रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, वो बातें 10 तारीख को चुनाव में जब वोटिंग का समय, काउंटिंग का जब समय आएगा तो कितनी सच साबित होंगी ये वक्त बताएगा। तो बहरहाल इसी तरह से आपको अलग अलग शहर कस्बों में, अलग अलग गांव में, विधानसभाओं में और अलग अलग वर्गों के पास में लेकर के जाएंगे कौन क्या सोच रहा है, किसके जहन में क्या है, कौन सरकार को बरकरार रखना चाहता है और कौन सरकार को बदलना चाहता है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर